Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with the lesson number 2 in the important places in news that we are going to study. Now we are going to target the important gulfs and straits. This will be a part 1 of the straits and gulf lesson that we are going to cover. I am expecting all of you that you are going to make notes in the class itself. आप लोग क्लास में ही नोट्स बनाते रहेंगे क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी. If you make notes simultaneously in the class, then it becomes easy for you to revise things and memorize them before your exam. राइट. प्लस सेल्फ नोट से क्या होता है, आपकी रिवीजन और स्ट्रांग हो जाती है. योर रिटेंशन पावर इट इंक्रीजेज व्हेन यू आर मेकिंग सेल्फ नोट्स. ओके, सो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग notes simultaneously in the class. The class PDF will be uploaded on my Telegram channel, that is Simplifying UPSC with Ease. Link is also given below in the description box. उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है. क्लास का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से. ठीक है, आइए शुरू करते हैं. इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ फॉर द अपकमिंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन with maps also. So make sure that you have your maps as well. Make sure कि आपके पास आपके maps भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है. Before we start this session, here's a small announcement for all of you. Unacademy has launched new batches for UPSC CSE 2021, 22 and 23 aspirants. Unacademy 18th Jan से नए बैचेस स्टार्ट कर रहा है 2021, 22 और 23 के लिए. एंड दीज बैचेस विल बी इन हिंदी, इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल. तीनों लैंग्वेजेस में होंगी ये बैचेस, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, बाइलिंगुअल में भी. राइट. 3 सेपरेट बैचेस विल बी क्रिएटेड फॉर सेपरेट लैंग्वेजेस. फॉर इंग्लिश देर इज़ अ सेपरेट बैच, फॉर हिंदी देर इज़ अ सेपरेट बैच, फॉर बाइलिंगुअल देर इज़ अ सेपरेट बैच. बाइलिंगुअल मीन्स हिंदी इंग्लिश बोथ. ठीक है. Now over here you can see that we have launched NCERT batches as well. हमने ना NCERT के batches भी launch किए हैं for UPSC CSE preliminary examination. As we all know that NCERT is very important for your prelims. So accordingly we have created this NCERT batch as well. Again these 3 batches have been created according to your language preference. These are also starting from 18th of Jan. ये batches भी 18 Jan से ही start हो रहे हैं. ठीक है. एंड नाउ यू कैन ऑल्सो गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन इफ़ यू यूज़ दिस कोड शर्मा20. अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं ना शर्मा20, तो आपको ईजिली 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन पर. सो लिंक टू ऑल दीज बैचेज एंड क्लासेज आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यूज़ कोड शर्मा20 एंड अवेल 10% डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन. अब जब हम स्ट्रेट्स से स्टार्ट कर ही रहे हैं आज की क्लास में, पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि व्हाट इज़ अ स्ट्रेट. ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ स्ट्रेट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्ट्रेट, जब हम बात करते हैं स्ट्रेट की, इट इज़ अ काइंड ऑफ थिन चैनल ऑफ अ वाटर वे दैट कनेक्ट्स 2 लार्ज वाटर बॉडीज़. फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू एन इमेज ऑल्सो. एवरीबडी कैन सी दिस इमेज. सभी बच्चे ये इमेज देख सकते हैं. दिस इज़ अ स्ट्रेट. ठीक है, दिस ओवर हियर, दिस चैनल, थिन चैनल इज अ स्ट्रेट. ये आप जो चैनल देख रहे हो ना, थिन चैनल, इट्स अ स्ट्रेट एंड इट इज कनेक्टिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज. ये 2 लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है. दिस इज अ स्ट्रेट. इट इज कनेक्टिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज वाया थिन चैनल. दैट इज नोन एज स्ट्रेट. इसको हम स्ट्रेट बोलते हैं. ठीक है. सो स्ट्रेट इज अ थिन चैनल ऑफ अ वाटर वे दैट कनेक्ट्स 2 लार्ज वाटर बॉडीज. ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट. ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, ये एक तरीके का एग्जाम्पल है स्ट्रेट का. देयर आर डिफरेंट स्ट्रेट्स इन द वर्ल्ड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट स्ट्रेट इज ए नैरो पीस ऑफ सी. इट इज ए नैरो पीस ऑफ सी दैट जॉइंस 2 लार्ज और 2 लार्जर सीज. ठीक है, 2 बड़ी बड़ी जो सीज होती हैं, ठीक है, ओशंस होते हैं, उनको एक नैरो चैनल के थ्रू ज्वाइन किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है. दिस नैरो चैनल इज नोन एज स्ट्रेट. इस नैरो चैनल को ही हम स्ट्रेट बोलते हैं. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? ऑल राइट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रेट, इट इन हिंदी इट इज नोन एज जल संयोजी. ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? जल संयोजी बोलते हैं. ये पॉइंट आपको याद रखना है. इट इज नोन एज जल संयोजी इन हिंदी. Okay, so this is a straight and there are different ways in which straight can be created. Straight बनने के अलग अलग तरीके होते हैं. What are the ways in which straights can be created? First is it is formed by natural processes. पहला होता है कि ये natural processes
के थ्रू बनता है, ठीक है, नेचुरली बिकॉज ऑफ दी लैंड एक्यूमुलेशन, लैंड मास एक्यूमुलेशन, और बिकॉज ऑफ दी फॉल्टरिंग ऑफ दी प्लेट्स और द शिफ्टिंग ऑफ दी प्लेट्स, इट इज फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, और डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट्स, राइट, अलग अलग वेस्ट मटेरियल या सिल्ट्स या सॉइल या मिट्टी जमा हो जाती है, उस वजह से भी बन जाता है. देन नैरोअर देन द सीज इट कनेक्ट्स, ठीक है. द अनदर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्ट्रेट इज दैट इट इज नैरोअर देन सी, ठीक है. अगर आप देखोगे दिस इज द सी एंड स्ट्रेट इज लाइक अ स्मॉल नैरो चैनल, एक तरीके का ट्यूब लाइक चैनल है, तो इट्स नैरोअर and it is navigable. Very easily you can connect to the snake, you can travel through the strait and very easily you can detect a strait on a map. अगर आप मैप में देखोगे तो आप बहुत easily detect कर सकते हो straits को, because एक thin channel होता है, it's a thin channel, it can be detectable, ठीक है. And why straits are used? Straits are used for trading, for travel purpose. From one sea to another you can easily travel from one sea to another using a strait. एक strait को use करके आप एक sea से दूसरे sea में आराम से travel कर सकते हो, ठीक है, गुजर सकते हो. So these straits they are used by commercial shipping, ठीक है. commercial shipping जो होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, and they are also considered as economic zones also, EEZs, exclusive economic zones, जहाँ से countries trade करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है. So the first strait that we are going to study today is the Hormuz Strait. ये है आपका पहला स्ट्रेट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, which is known as Hormuz Strait, ठीक है. Now why it was in news? सबसे पहले तो ये न्यूज़ में क्यों था? Why this place is in news? So because of a recent case which happened in 2020, Feb 2020 में ये न्यूज़ में था. This was in news in the month of Feb 2020. There was a recent incident that took place. 4 commercial vessels means जो commercial ships होती हैं, they were sabotaged, they were destroyed near Fujairah, that is an emirate of UAE का ही एक पार्ट है ये, ठीक है. वहाँ पर 4 ships जो थी, commercial ships थी, they were sabotaged, they were destroyed, which is one of the world's largest bunkering hubs, right. And this Fujairah, it is in Strait of Hormuz. ये place कहाँ पर है? ये हॉर्मूज में है, Strait of Hormuz में है, ठीक है. दैट इज़ वाई इट वॉज इन न्यूज़, इसलिए ये न्यूज़ में था. सो देर वॉज अ टेंशन विच वॉज गोइंग ऑन बिटवीन UAE एंड US. UAE और US के बीच पे टेंशन चल रहा था, बिकॉज ऑफ विच इन UAE 4 कमर्शियल वेसल्स ऑफ US दे वर डिस्ट्रॉयड, ठीक है. सो द टेंशन एक्सकलेटेड. पॉइंट क्लियर हो गया. अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की. एवरीबडी कैन सी दिस मैप, सभी बच्चे ये मैप देख सकते हैं. हेयर यू कैन फाइंड, हेयर वी हैव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है. एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान. किसके बीच में है? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. बिटवीन विच 2 गल्फ्स द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लाइज? इट इज बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान. सो इट इज जॉइनिंग द पर्शियन गल्फ, कनेक्टिंग द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान. ये जो नैरो चैनल आपको दिख रहा है, दिस नैरो चैनल, ठीक है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंड इट इज कनेक्टिंग गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ, ठीक है. ये पॉइंट याद रहेगा सभी को. एंड विच आर दी कंट्रीज विच आर शेयरिंग बॉर्डर्स विद द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज? कौन सी कंट्री है जो बॉर्डर शेयर कर रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से? वी हैव ओवर हेयर ईरान ऑल्सो, वी हैव UAE ऑल्सो. ईरान और UAE जो हैं वो बॉर्डर अपना शेयर कर रही हैं. सो इट सेपरेट्स ईरान एंड ओमान एंड इट लिंक्स पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान एंड दी अरेबियन सी. गल्फ ऑफ ओमान के बाद यहाँ पर अरेबियन सी आता है, तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को लिंक कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विद द अरेबियन सी, ठीक है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ओके. नाउ इट्स द मोस्ट यूज्ड ट्रेड रूट. ये ट्रेड रूट है, ईरान भी इसको यूज़ करता है, UAE भी इसको यूज़ करता है, इवन ओमान यूजेस दिस ट्रेड ऑफ रूट, ठीक है. Point clear? So Hormuz Strait, the contiguous land mass is, that means the countries which are sharing borders, it is Iran and Oman, and it is joining Gulf of Oman and Persian Gulf. Persian Gulf और Gulf of Oman को join कर रहा है, ठीक है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो ये शॉर्ट में प्लीज़ लिख लीजिए, प्लीज़ नोट इट डाउन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर दी हिंट्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू इन प्रीलिम्स. आपको प्रीलिम्स में यही बोला जाएगा, दे विल गिव यू द नेम ऑफ द स्ट्रेट्स एंड दे विल गिव यू द नेम ऑफ द सीज दैट द स्ट्रेट जॉइंस. आपको बॉर्डर बॉडीज़ का नाम दे देंगे जिससे इस स्ट्रेट को जॉइन, जो ये स्ट्रेट जिसको जॉइन करती है, तो वो आपको करेक्टली मैच करना होगा. देन यू विल बी आस्क्ड टू करेक्टली मैच इट. ओके, सो प्लीज़ नोट इट डाउन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now coming on to the next important strait. The next important strait that we are going to study is Bab el Mandeb. आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, it is always in news. Bab el Mandeb,
this strait is always in news. And what is the trick that you can use to learn this, the countries which are sharing borders with this strait? इस strait के साथ जो countries border share कर रही है उनको learn कैसे रखोगे? This is the trick. ईडी, ठीक है, जैसे आप ईद के टाइम पर ईदी देते हो ना, ऐसी ईदी यहाँ पर याद रख लो. जस्ट लाइक यू गिव ईदी ड्यूरिंग ईद, ठीक है, यू रिसीव ईदी ड्यूरिंग ईद, सो यू कैन रिमेंबर ईडी ओवर हेयर. ठीक है, ईडी मीन्स वी हैव इरिट्रिया, देन वी हैव जिबाउती एंड वी हैव येमेन. ठीक है, दीज आर द कंट्रीज विच आर शेयरिंग विद द बॉर्डर्स विद बाब एल मंदेब, एंड दिस इज बाब एल मंदेब. ये जो है, ये छोटा सा चैनल, द स्मॉल चैनल विच इज लिंकिंग रेड सी विद गल्फ ऑफ एडन, दिस इज बाब एल मंदेब. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है. सो देर आर 2 सीज और 2 वाटर बॉडीज दैट इट इज कनेक्टिंग. ठीक है, 2 वाटर बॉडीज हैं जो ये कनेक्ट कर रहा है. फर्स्ट इज रेड सी, सेकंड इज गल्फ ऑफ एडन. ठीक है, रिमेंबर दिस. नाउ व्हाट आर द कंट्रीज विच आर शेयरिंग बॉर्डर्स विद दिस स्ट्रेट? इस स्ट्रेट के साथ बॉर्डर्स कौन सी कंट्रीज शेयर कर रही हैं? सो वी हैव ओवर हियर, यहाँ पर आप देख सकते हो, वी हैव जिबाउती. ठीक है, दिस इज जिबाउती. देन वी हैव येमेन एंड वी हैव रिट्री. यहाँ पर आप देखोगे बॉर्डर ऑफ रिट्री इज गोइंग ऑन टिल हियर, यहाँ तक इसका बॉर्डर जा रहा है. सो वी हैव जिबाउती, रिट्री एंड येमेन. दीज आर द 3 नेशंस विच आर शेयरिंग बॉर्डर्स, एंड रिट्री एंड जिबाउती आर अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका ऑल्सो. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बाब एल मंदेब, इट्स अ वेरी स्ट्रैटेजिक लिंक. ठीक है, बिकॉज ये ऑन द होल इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन सी को लिंक करता है रेड सी के द्वारा. इट इज कनेक्टिंग इंडियन ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी वाया दी रेड सी. ठीक है, रेड सी के द्वारा ये कनेक्ट करता है इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन सी को. ठीक है, पॉइंट क्लियर. एंड इन ऑन अ माइनर बेसिस इट इज कनेक्टिंग रेड सी विद गल्फ ऑफ एडन. छोटे बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. नाउ देर आर स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग, मैम सोमालिया इज नॉट शेयरिंग बॉर्डर्स. इफ यू लुक एट द मैप केयरफुली यू विल फाइंड नो. आंसर इज नो. ठीक है, सोमालिया कहाँ से बॉर्डरिंग स्टेट हो जाएगा? इट इज़ नॉट शेयरिंग. देखो यहाँ ये है आपका दिस गल्फ स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदेब. ठीक है, एंड जिबाउती इज शेयरिंग बॉर्डर, नॉट सोमालिया. सोमालिया तो जिबाउती के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, नॉट विद द स्ट्रेट. पॉइंट क्लियर. एंड हियर वी हैव रिट्रिया, ये बॉर्डर है रिट्री का, ये बॉर्डर है येमेन का. तो आप कैसे बोल सकते हो कि सोमालिया शेयर कर रहा है? सोमालिया इज नॉट शेयरिंग द बॉर्डर. ठीक है, इट इज शेयरिंग बॉर्डर विद गल्फ ऑफ एडन, नॉट विद द स्ट्रेट. ठीक है, पॉइंट क्लियर. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट पे आते हैं, दैट इज द सुंदा स्ट्रेट. एज यू कैन सी ऑन द मैप ऑल्सो, इट इज़ हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल. बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि यहाँ पर चाइनीज़ भी ना घुसने की कोशिश कर रहे हैं. इवन चाइनीज़ दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू एंटर. ठीक है, सो सुंदा स्ट्रेट. नाउ द कंट्रीज विच आर शेयरिंग बॉर्डर्स विद सुंदा स्ट्रेट, कौन कौन सी कंट्रीज है? देखो ये है आपका सुंदा स्ट्रेट. ठीक है, एंड इट इज़ लिंकिंग Java Sea with the Indian Ocean. देखो here we have Indian Ocean, here we have the Java Sea. So it is linking, connecting Java Sea with the Indian Ocean. ये किसको कनेक्ट कर रहा है? Java Sea को Indian Ocean के साथ कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, and what are the land masses? कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो बॉर्डर शेयर कर रही हैं? What are the countries which are sharing border with Sunda Strait? तो their borders are borders of Java Island and over here you have the Sumatra Islands. यहाँ पर आपके पास है जावा आइलैंड्स. जावा आइलैंड्स बिलोंग्स टू इंडोनेशिया. ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडोनेशियन आइलैंड्स है ना, वो आपके बॉर्डर शेयर करते हैं सुंदा स्ट्रेट के साथ. वी हैव एट वन साइड वी हैव सुमात्रा एंड सेकेंड साइड जावा, एंड बोथ ऑफ दीज आर नॉट कंट्रीज, दीज आर आइलैंड नेशंस. ये दोनों कंट्रीज नहीं है, ये आइलैंड नेशंस है. सो सुमात्रा एंड जावा, दीज इन बिटवीन दीज वी हैव द सुंदा स्ट्रेट एंड इट इज कनेक्टिंग द जावा सी एंड द इंडियन ओशन. आप देख सकते हो किसको कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर? सुंदा स्ट्रेट कनेक्ट कर रहा है जावा सी को इंडियन ओशन के साथ. ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सुंदा स्ट्रेट, it links Java Sea, which is a part of Pacific Ocean, with the Indian Ocean. And Sunda Strait, which is Indonesian Silat Sunda, it's a channel. एक तरीके से ये strait भी है and you can call it a channel also. ठीक है, which is linking the various small islands connected to Java Island. यहाँ पर आप देखोगे ये छोटे छोटे जो islands है ना, ये islands Java Islands का ही part हैं. So it is also सराउंडिंग दी आइलैंड्स बिलोंगिंग टू जावा आइलैंड. छोटे छोटे जो डिफरेंट आइलैंड्स हैं, जावा आइलैंड के छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, दे आर कनेक्टेड बाय दी सुंदा स्ट्रेट एज वेल. ठीक है, एंड सुंदा स्ट्रेट इज यूज्ड एज अ ट्रेडिंग रूट. सुंदा स्ट्रेट को ना, एक स्ट्रेट को नेविगेशन के लिए, ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है. बट
इट इज़ सेड दैट सुंदा स्ट्रेट इज़ वेरी शैलो, बहुत ज़्यादा शैलो वाटर है इसका. द डेप्थ इज़ वेरी वेरी डीपर, बहुत ज़्यादा गहराई है इसके अंदर. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी हार्ड टू नेविगेट थ्रू सुंदा स्ट्रेट. अगर यहाँ पर हाई टाइड आ जाता है, इफ़ देर इज़ एनी क्लाइमेटिक वेरिएशन इन सुंदा स्ट्रेट, इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ टाइडल current in the Sunda Strait, or if there is any kind of natural calamity in the Sunda Strait, then it is very hard to cross it. बहुत मुश्किल हो जाती है इसको क्रॉस करना. इसका पानी बहुत गहरा है, एक बार गए तो फिर बस गुम गए. इफ़ यू आर इन द सुंदा स्ट्रेट, इन द वाटर्स, राइट, देन यू आर लॉस्ट. ठीक है, अगर इसके पानी में एक बार चला गया कोई शिप तो फिर वो घूम कर गुम जाएगा. ठीक है, सो दैट इज़ वाई ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी और ड्यूरिंग द हाई टाइड, और इफ or all of a sudden the weather changes, it's very hard to navigate through Sunda Strait. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, दैट इज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर. अब आता है आपका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर. नाउ ओवर हियर एवरीबडी कैन सी दिस, ये सभी देख सकते हैं दिस चैनल. दिस इज नोन एज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर एंड द टू लैंड masses which are sharing borders with Strait of Gibraltar are यूरोप एंड अफ्रीका. ठीक है, और यूरोप और अफ्रीका में वी हैव स्पेन एंड मोरक्को. ठीक है, हमारे पास यूरोप और अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? वी हैव स्पेन, वी हैव मोरक्को एंड द कॉन्टिनेंट्स आर यूरोप एंड अफ्रीका. ठीक है, पॉइंट क्लियर. अब यहाँ पर आप देखोगे दैट ओवर हियर what are the water bodies that are being joined? We have Atlantic Ocean at one side, we have Mediterranean Sea at another side. So it is connecting Atlantic Ocean and Mediterranean Sea. किसको ये कनेक्ट कर रहा है? Atlantic Ocean को, Mediterranean Sea को. अब अभी तक हमने जितने स्ट्रेट्स किए हैं, शुड आई टेक अ टेस्ट, एक छोटा सा टेस्ट ले लें इसका. ठीक है, लेट्स टेक अ टेस्ट सो दैट वी कैन रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार, ताकि हम रिवाइज कर सकें अभी तक हमने क्या पढ़ा है. फ्रॉम द प्रिलिमिनरी परस्पेक्टिव वी आर गोइंग टू टेक अ स्मॉल टेस्ट. ओके, द टू वाटर बॉडीज दैट आर कनेक्टिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में. सर, करेक्ट आंसर इज पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द लैंड मासेस दैट आर शेयरिंग बॉर्डर्स विद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. कौन सी लैंड मासेस है जो बॉर्डर शेयर कर रही हैं? जल्दी से बताएं. वी हैव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एट दिस पॉइंट, वी हैव ईरान ओवर हियर. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ईरान आ जाता है. आई टोल्ड यू दैट ईरान एंड यूएई, यहाँ पर आप देखोगे यूएई जो है उसको हम कवर नहीं करेंगे. वाई वी आर नॉट कवरिंग यूएई? बिकॉज वी हैव टू लुक एट द बॉर्डर्स. हमको बॉर्डर्स देखना है. यूएई का बॉर्डर देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दुबई इज बीइंग कवर्ड, बट देखो हियर इट इज एंडिंग, यहाँ पर ये खत्म हो रहा है. दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो जब हम बोलते हैं यूएई है ही नहीं, क्यों बोलते हैं यूएई है ही नहीं? बिकॉज इट्स बॉर्डर इज एंडिंग बिफोर इट कैन रीच द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. इसका बॉर्डर वहाँ खत्म हो रहा है जहाँ से ओमान का बॉर्डर शुरू होता है. तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक तो पहुँच ही नहीं पा रहा. इट इज़ नॉट इवन रीचिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. ठीक है, नाउ ईरान का बॉर्डर तो वी हैव ओवर हियर, यहाँ पर है. बट इफ वी लुक एट ओमान, अगर हम ओमान को देखें, इट्स बॉर्डर इफ वी ड्रॉ इट, यहाँ देखोगे आप. ठीक है, this is the border of Oman, so it is touching the Strait of Hormuz. That is why we can say IO. ठीक है, या आप बोल सकते हो ओई. ठीक है, OI, ये शिप लैंग्वेज होती है, ओई. ठीक है, तो इससे आप ट्रिक याद रख सकते हो. यू कैन रिमेंबर दिस एज अ ट्रिक, ओई. ठीक है, पॉइंट क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वी आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन अबाउट बैब एल मंदेब. ठीक है, अब जल्दी से बताएं दैट बैब एल मंदेब इट इज कनेक्टिंग विच टू वाटर बॉडीज. कौन सी दो वाटर बॉडीज हैं जिसको ये कनेक्ट करता है बैब एल मंदेब? जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में. इट इज कनेक्टिंग, द करेक्ट आंसर इज वी हैव रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन. हमारे पास क्या है? रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन. दीज आर द टू वाटर बॉडीज दैट आर बीइंग कनेक्टेड बाय बैब एल मंदेब. ठीक है, बैब एल मंदेब दो बॉडीज को कनेक्ट करता है. द ट्रिक वॉज ED over here to remember the name of countries also. कंट्रीज का नाम याद रखना है तो ED is the trick. जिबाउती, येमेन एंड रिट्री. ठीक है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका ऑल्सो. ठीक है, तो ये हो गया आपका बैब एल मंदेब. इस तरीके से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू रिमेंबर द नेम ऑफ स्ट्रेट्स. जब आप स्ट्रेट्स का नाम या फिर कंट्रीज का या कनेक्टिंग बॉडीज का नाम याद रखते हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है, ज़रा सी एक मिस्टेक और 2 नंबर आपके चले जाएंगे. जस्ट 1 मिस्टेक एंड 2 मार्क्स विल बी लॉस्ट. ठीक है, प्लस नेगेटिव मार्किंग और आ जाएगी. ठीक है, चलो. सो वी वर ऑन द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर. स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर ओवर हियर यू कैन सी दैट इट इज कनेक्टिंग अटलांटिक ओशन विद द मेडिटेरेनियन सी एंड द टू लैंड मासेस आर स्पेन एंड मोरक्को.
यूरोप कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इट इज बीइंग कनेक्टेड बाय स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ठीक है, अब अगर हम देखें इसके बारे में व्हाई इट वाज इन न्यूज़। नाउ गिब्राल्टर इट वाज इन न्यूज़ इन द ईयर ऑफ 2019, ये 2019 में काफ़ी न्यूज़ में था, दैट टू इन द मंथ ऑफ अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर कवर्ड द इशू रिलेटेड टू स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ठीक है, व्हाट वाज द इशू, दैट गिब्राल्टर सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट अ सीज्ड, दैट इज अ कैप्चर्ड ईरानियन टैंकर सस्पेक्टेड ऑफ violating breaching sanctions by shipping oil to Syria can be detained for 30 more days। हुआ क्या था यहाँ पर इन द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, यहाँ पर आप देखोगे दिस इज द आइलैंड नेशन, ठीक है, विच मेंटेन्स, ये जो आइलैंड नेशन है ना, इस स्ट्रेट की जो भी अथॉरिटी है, जो भी इस स्ट्रेट के कंट्रोल्स है, वो इस आइलैंड नेशन के पास है। एंड हियर वी हैव ऑल्सो अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऑफ गिब्राल्टर। यहाँ पर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट भी है गिब्राल्टर का। वॉट एवर मूवमेंट्स आर गोइंग ऑन इन गिब्राल्टर, वॉट एवर ट्रेड मूवमेंट्स आर गोइंग ऑन, किसी भी तरीके की ट्रेड मूवमेंट्स जो यहाँ पर हो रही हैं वो सब मॉनिटर की जाती हैं, ऑल ऑफ दोज मूवमेंट्स आर मॉनिटर्ड। सो गिब्राल्टर सुप्रीम कोर्ट सेड दैट देयर वाज एन ईरानियन टैंकर दैट वाज कैप्चर्ड इन दिस स्ट्रेट, एक ईरानियन टैंकर था जो यहाँ पर पकड़ा गया था। ठीक है, एंड दैट टैंकर इट वाज सप्लाइंग ऑयल, इट वाज शिपिंग ऑयल टू सीरिया, एंड सुप्रीम कोर्ट सेड इट विल बी कैप्चर्ड फॉर 30 मोर डेज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको 30 और दिन के लिए, एक्स्ट्रा डेज के लिए रखा जाएगा। ठीक है, so over here when we talk about Strait of Gibraltar, who governs this strait, इस strait को कौन govern करता है, it is Gibraltar is a British overseas territory। ठीक है, so UK जो है उसके कंट्रोल में आ जाता है यहाँ का काम। whatever happens over here, whatever trade or navigation is going on, whatever exercise is going on, UK monitors it, UK इसको monitor करता है। ठीक है, and it is bordered by Spain and Morocco। स्पेन यहाँ पर है नॉर्थ में, so always remember Spain is at the north of the Strait of Gibraltar and at the south we have Morocco। तो यूरोप और अफ्रीका यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स है, मोरक्को साउथ में है और नॉर्थ में स्पेन है आपके पास। ठीक है, एंड ओवर हियर इट्स अ नैरो स्ट्रेट विच इज कनेक्टिंग अटलांटिक ओशन टू द मेडिटेरेनियन सी। अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से इसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट दैट इज द बेरिंग स्ट्रेट। अभी एक ऐसा स्ट्रेट है जिसमें से क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं। प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे, वी लुक एट प्रीलिम्स, द इंटेंसिटी ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी लेस, दैट मेक्स इट ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं समझ लो कि हो सकता है अगले अटेम्प्ट में वहाँ से ज़्यादा आएँ। ठीक है, बिकॉज यूपीएससी इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल इन नेचर, सो वी हैव टू प्रिपेयर दो स्ट्रेट्स ऑल्सो फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग दीज डेज। हमें वो स्ट्रेट भी तैयार करने हैं जिससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आजकल, पता नहीं कब दिमाग घूम जाए, राइट। सो ओवर हेयर वी हैव बेरिंग सी, यहाँ पर हमारे पास बेरिंग सी है। ठीक है, एंड रशिया एंड यूएस दे आर ऑल्सो शेयरिंग बॉर्डर्स विद द बेरिंग सी, एंड बेरिंग सी हैज़ अ स्मॉल चैनल ओवर हेयर बिटवीन रशिया एंड अलास्का। अलास्का और रशिया के बीच में एक बेरिंग सी का ही छोटा सा चैनल है, दैट चैनल इज नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। उस छोटे से चैनल को हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। एंड इट इज लिंकिंग द आर्कटिक ओशन विद द ईस्ट पैसिफिक ओशन। ये जो बेरिंग स्ट्रेट है ये किसको लिंक कर रहा है, इट इज लिंकिंग द आर्कटिक ओशन विद द ईस्ट पैसिफिक ओशन। ठीक है, नाउ देर इज अ साइंटिफिक थ्योरी विच इज गोइंग ऑन इन दिस बेरिंग स्ट्रेट। इस बेरिंग स्ट्रेट को लेकर कुछ साइंटिफिक थ्योरीज हैं। It is said that the human beings, we migrated from Asia to North America using a land bridge which is known as Beringia। ठीक है, हमने एक लैंड ब्रिज यूज किया था, आइलैंड्स का ही ब्रिज था ये, दैट लैंड ब्रिज वॉज मेड अप ऑफ आइलैंड्स ओनली, वी यूज्ड दैट टू माइग्रेट फ्रॉम एशिया टू नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, एंड दैट वॉज नोन एज बेरिंगिया, उसको हम बेरिंगिया बोलते थे। देन बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लोड इन बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, दैट लैंड ब्रिज वॉज कन्वर्टेड इन टू दिस स्ट्रेट। वो जो लैंड ब्रिज था ना वो इस स्ट्रेट में कन्वर्ट हो गया। वाई? बिकॉज ऑल दी स्मॉल आइलैंड नेशंस वर ड्राउंड बाय दी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लोड इन बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से जो लैंड, छोटे छोटे लैंड आइलैंड्स थे जिसको हमने ब्रिज की तरह यूज किया था, वो सारे डूब गए, जिस वजह से हमें यहाँ पर मिला बेरिंग स्ट्रेट, बिकॉज ऑफ विच वी गॉट अ बेरिंग स्ट्रेट ओवर हियर। ठीक है, सो दिस इज अ साइंटिफिक स्टडी दैट इज गोइंग ऑन द बेरिंग स्ट्रेट। ये साइंटिफिक स्टडी है जो कि बेरिंग स्ट्रेट के ऊपर आ रही है, चल रही है अभी। ठीक है, पॉइंट क्लियर।
Here's a small announcement for all of you before we move forward. ये छोटी सी announcement है that new classes are starting from 18th Jan on Unacademy Plus. As you all know that new batches have been launched by Unacademy for 2021, 2022 and 2023 aspirants. नई classes launch हो रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है. And we have also launched NCERT batches. हमने आप लोगों के लिए NCERT बैचेस भी लॉन्च किए हैं. दैट इज अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of Jan ओनली, ठीक है. एंड द बैचेस विल बी इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो 3 डिफरेंट बैचेस विल बी देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन हिंदी लैंग्वेज एंड इन बायलिंगुअल. तो आप अपने लैंग्वेज प्रेफरेंस के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो इन बैचेस को. यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज प्रेफरेंस. ओके, सो देयर विल बी इंग्लिश बैच ऑल्सो ओवर हियर. ये है इंग्लिश बैच, हिंदी बैच ऑल्सो एंड बायलिंगुअल बैच ऑल्सो. सो यू कैन सब्सक्राइब टू दीज बैचेस विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 18th Jan से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, 2021. तो यू कैन टेक योर सब्सक्रिप्शन 6 month, 1 year, 2 year, 3 months, 4 months सब्सक्रिप्शन, ठीक है. इफ़ यू आर गिविंग 2021 एग्जामिनेशन यू कैन सब्सक्राइब टू NCERT बैचेस. 2-3 महीने के अंदर आपकी NCERTs कवर हो जाएंगी सारी, ठीक है. आप 1 महीने में भी कर सकते हो कवर पूरी NCERTs, ठीक है. ऑल दी NCERTs विल बी कवर्ड बिकॉज फॉर 6 months, 1 year and 2 year all these different exam years the batches have been launched. 2021 के भी बैच हैं, 2022 का भी, 2023 का भी. So you can join these batches. Use code Sharma20 to get 10% extra discount on your subscription. ठीक है. सारे सब्जेक्ट्स होंगे इसमें. इवन योर ऑप्शनल विल बी कवर्ड. आपका ऑप्शनल भी कवर किया जाएगा अगर आप कॉम्बिनेशन बैच लेना चाहते हो. इफ़ यू वांट टू टेक द कॉम्बो पैक दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड. अगर इफ़ यू वांट टू टेक जस्ट द GS बैच देन दे हैव बीन लॉन्च्ड. आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम प्रेफरेंस. सो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन टुडे बिकॉज 18th Jan से शुरू हो रहे हैं. आप पहले ही सब्सक्रिप्शन ले लो. Sharma20 कोड यूज़ करके 10% ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है. चलो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लासेस. कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को. सो नाउ वी हैव द स्ट्रेट ऑफ मलक्का. स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं. फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस हैव बीन कमिंग इन प्रीलिम्स ऑन स्ट्रेट ऑफ मलक्का. Now it is joining the Andaman Sea and the South China Sea which is highly controversial in nature. South China Sea, चाइना की दादागिरी हो रही है वहाँ पर. In the South China Sea we see the domination of China. So over here this is South China Sea. ये आप क्या हो गया South China Sea. This is the Andaman Sea, ठीक है. And it is being connected by Strait of Malacca. देखो ये जो है ना स्ट्रेट पतला सा नैरो चैनल, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का. आई विल शो यू अगेन. ये दिस पिंक एरो, दिस इज द स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है. सो विच आर द 2 oceans or seas that it is connecting? South China Sea and Andaman Sea. And it is the most used strait because आप देखोगे all the activities, navigation, trading activities, they are going on over here. ये जो है सबसे busiest part है हमारे पूरे वर्ल्ड का. दिस पार्ट इज द बिजिएस्ट पार्ट बिकॉज ऑल द ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज एंड नेविगेशन एंड मिलिट्री नेवी एक्सरसाइज, जो नेवी एक्सरसाइज होती है वो भी यहीं होती हैं, ठीक है. इन द साउथ चाइना सी, इन द अंडमान सी, in the Bay of Bengal, all the exercises, all the commercial activities are going on. That is why China is trying to dominate this region. इसलिए तो चाइना यहाँ पर डोमिनेशन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बिजिएस्ट रूट है. प्लस जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इसका. इट हैज़ अ जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑल्सो. प्लस ऑल दीज आइलैंड नेशंस, फिलीपाइंस, ब्रुनेई, वियतनाम, दे आर ऑल्सो फाइटिंग ओवर डोमिनेशन ऑन साउथ चाइना सी. ये सब भी चाइना से लड़ रहे हैं कि भाई साउथ चाइना सी हमारा है, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को. So that and India is also trying to win back this area. India भी इस एरिया में चाइना की डोमिनेशन हटाने की कोशिश कर रहा है. So that is why Strait of Malacca becomes very crucial. ठीक है, Strait of Malacca जो है काफ़ी crucial हो जाता है. Now when we look at this particular area, जब हम इस particular area को देखते हैं Strait of Malacca, Strait of Malacca, it's a waterway connecting Andaman Sea, which is a part of extended part of Indian Ocean, and South China Sea, which is a part of Pacific Ocean. These are the two important points that you should note down. Okay, and it runs between the Indonesian island of Sumatra. अगर आप यहाँ पर मैप देखोगे over here, when you look at the map over here, ठीक है, यहाँ पर जो Indonesian islands है, सुमात्रा के आइलैंड्स में भी ये रहता है, ठीक है. स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इट इज़ इन द इंडोनेशियन आइलैंड्स, ठीक है, ऑफ सुमात्रा. And it is covering Malaysia, it is touching borders with Malaysia also, Thailand also. And ये जो स्ट्रेट है, its former name was Strait of Malacca, ठीक है. इसका जो former name हुआ करता था Strait of Malacca हुआ करता था,
ठीक है, बाद में इसको मलक्का भी कहा गया, इंटरचेंजेबली यू कैन कॉल इट मलक्का और मिलाका एज यू विश, एंड इट इज़ ऑफ जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस। ये जो स्ट्रेट है इसका जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा, बिकॉज हेयर नॉट जस्ट चाइना एंड इंडिया आर फाइटिंग, यहाँ पर सिर्फ चाइना इंडिया नहीं इन्वॉल्व है, यूएस इज ऑल्सो इन्वॉल्व, इंडोनेशिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व, मलेशिया, सिंगापुर, Thailand, Vietnam, all these countries are involved. They are interested because if China controls this trade, then all the trade routes will be blocked. अगर चाइना ने कंट्रोल कर लिया इस ट्रेड को तो समझ लो कि सारे ट्रेड रूट्स हो जाने हैं ब्लॉक, चाइना फिर दादागिरी दिखाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो हमने बॉर्डरिंग कंट्रीज भी यहाँ पर कवर कर ली, वी हैव कवर्ड द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑल्सो ओवर हेयर। ठीक है, चलो नाउ कमिंग टू पाक स्ट्रेट, अब बात करते हैं पाक स्टेट की। बोल अभी तो कवर किया, नाउ गोइंग ऑन टुवर्ड्स द पाक स्ट्रेट। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप ओवर हियर यू कैन सी, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, हियर वी हैव गल्फ ऑफ मन्नार, हियर वी हैव पाक स्ट्रेट, दीज टू आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरली ऑल्सो। ठीक है, ये कल्चरली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजन वाइज ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट राम सेतु। आप लोगों ने राम सेतु के बारे में सुना होगा, ठीक है, रामायण में पढ़ा होगा। देर इज अ ब्रिज ऑफ स्टोन्स दैट वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग रामायणा। ठीक है, ये हमने सुना है। ठीक है, एंड दे स्टिल फ्लोट ऑन द वाटर, हम इसको अभी भी ऊंचाई से देख सकते हैं। सो गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट आर कल्चरली इंपॉर्टेंट, दे आर पोलिटिकली इंपॉर्टेंट, ये पोलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेड वाइज ऑल्सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे लाई ऑन दी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। ये जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है ना, इंडिया को कवर करने की, टू कवर इंडिया, सराउंड इंडिया फ्रॉम ऑल साइड्स, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट आर ऑल्सो कंसिडर्ड अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ दैट। ओके, सो व्हाई इट वॉज इन न्यूज, ये न्यूज में क्यों था? नाउ ऑन फेब 2020, February 2020 में, at the invitation of Prime Minister of India, Sri Lankan Prime Minister Mahinda Rajapaksa visited India from 8th to 11th Feb 2020. आपने लास्ट ईयर फेब में ज़रूर पढ़ी होगी ये न्यूज़ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर इनवाइट किया था। ठीक है, एंड गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कनेक्टिंग इंडिया एंड श्रीलंका। पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच के काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक तैयार करते हैं। ठीक है, सो गल्फ ऑफ मन्नार इज अ शैलो बे विच इज़ अ पार्ट ऑफ लैकेडिव सी, यहाँ पर जो लैकेडिव सी है उसका पार्ट है गल्फ ऑफ मन्नार, एंड इट इज़ अ चेन ऑफ लो आइलैंड्स, दिस इज अ चेन ऑफ लो लाइंग आइलैंड्स। ठीक है, विच इज कनेक्टिंग अगेन इंडिया एंड श्रीलंका। अगेन ओवर हियर अगर हम पाक स्ट्रेट यहाँ पर देखें, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट अगेन कनेक्टिंग इंडिया एंड श्रीलंका। तो यू हैव टू रिमेंबर विच टू कंट्रीज आर कनेक्टेड बिकॉज ऑफ पाक स्ट्रेट और पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार, इट इज़ इंडिया एंड श्रीलंका। कौन कौन सी स्ट्रेट्स है? इंडिया और श्रीलंका। नाउ पाक स्ट्रेट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर आप देखेंगे, इफ वी लुक एट द मैप, ठीक है, यहाँ पर आप देखो पाक स्ट्रेट ओवर हियर, इट इज पाक स्ट्रेट एंड इट इज इन द नॉर्थ पोर्शन, श्रीलंका के नॉर्थ में है। ठीक है, एंड इंडिया के लिए ये कहाँ पर है? ईस्ट वर्ड। फॉर इंडिया इट इज इन ईस्ट, फॉर श्रीलंका इट इज इन नॉर्थ, सो इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स द बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट विद द पाक बे। यहाँ पर आपका आता है पाक बे, दिस इज द पाक बे। सो बे ऑफ बंगाल, ये है बे ऑफ बंगाल, इट इज कनेक्टेड बाय द पाक स्ट्रेट टू द पाक बे। पाक स्ट्रेट क्या करता है? इन दोनों को कनेक्ट करता है। अगेन आई शो यू द मैप, यहाँ देखो, दिस इज पाक बे, दिस इज बे ऑफ बंगाल, इट इज बीइंग कनेक्टेड बाय पाक स्ट्रेट। ये जो है ये पाक स्ट्रेट है। अभी पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? जल्दी से बताएं। ठीक है, ओके। नाउ गल्फ ऑफ मन्नार, इट इज़ अ चेन ऑफ आइलैंड्स। यहाँ पर जो गल्फ ऑफ मन्नार है ना, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, एंड इट इज सेड दैट देर इज अ नेशनल पार्क ऑल्सो ओवर हियर। इन वन ऑफ दीज आइलैंड्स देर इज अ नेशनल पार्क विच इज नोन एज गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, जिसको हम बोलते हैं Gulf of Mannar Marine National Park. It was declared as a national park in the year 1986. Please write it down. This is important for prelims. कौन से ईयर में गल्फ ऑफ मन्नार का जो नेशनल पार्क है उसको नेशनल पार्क की उपाधि दी गई थी? 1986 में दी गई थी। ठीक है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, ये साउथ इंडिया का ही पार्ट माना जाता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? इफ़ द पॉइंट इज क्लियर प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो ये आपका और भी ज़्यादा क्लियरर इमेज है मैप का। यहाँ पर हेयर यू कैन सी दिस इज पाक बे। ठीक है, इट इज़ बीइंग कनेक्टेड बाय पाक स्ट्रेट टू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट हो रहा है पाक स्ट्रेट के थ्रू पाक बे।
हेयर वी हैव गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पर हमारे पास गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। एंड गल्फ ऑफ मन्नार्स नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन 1986, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को डाउट तो नहीं है, जल्दी से पूछ लो। इफ यू हैव एनी डाउट टिल दिस पॉइंट प्लीज लेट मी नो। नो डाउट्स? ओके, सो आई होप यू enjoyed द क्लास। सो आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्लास वी हैव टुमारो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू enjoyed दिस सेशन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। इट वॉज अ वंडरफुल सेशन विद ऑल ऑफ यू।